नाउ इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज़ में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो किस पे डिपेंड करती है? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। और होता क्या है, यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, मतलब टू या टू मोर देन टू मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, एसोसिएट होते हैं, ऐसे जुड़ते रहते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, छठे से, सातवें से, या जैसे कल मैं बता रही थी कि कैसे, जैसे एच एफ है तो दूसरे एच एफ से लिंक हो गया, तीसरे एच एफ से लिंक हो गया, चौथे हाइड्रोजन फ्लोराइड से लिंक हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है। कई मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, यदि मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो उससे क्या होता है, जो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? माना सपोज आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इट मीन्स मॉलिक्यूल कैसे होंगे आपके, फ्री। सारे मॉलिक्यूल्स आपके फ्री होंगे। और दूसरा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हम ये भी जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है वेट पे भी डिपेंड करती है। जो हल्का होगा वो इजीली एवोपरेट हो जाएगा, जो हैवी होगा उसको एवोपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ले रखा मैंने डाई मेथिल ईथर CH3CH3O और CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, दोनों का फॉर्मूला C2H6O और C2H6O। ठीक, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। इट मीन्स दोनों का वेट बराबर है, मॉलिकुलर वेट इसका भी 46 है और इसका भी कितना है, 46। लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बहुत ही कम है, -25 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई है। तो हाई क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो क्या बता रही थी, देखो यदि मॉलिक्यूल्स के हैं आपके, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सिंगल सिंगल है। और जो एथिल अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब वेट तो बराबर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक हो गया, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से। इस तरीके से एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, अब हमने इसको गर्म किया। जब हमने क्या करा, इसको हीटअप किया, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या लेंगे, हीट लेंगे। ठीक है, हीट लेंगे तो मतलब क्या मिलेगी, यहाँ से एनर्जी मिलेगी। वो जो एनर्जी होगी, टेम्परेचर होगा, किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पर। मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ेगा, जितने ज़्यादा गर्म करते रहेंगे मूव बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर बाहर जाएगा। और सरफेस को छोड़कर बाहर जाएगा, इट मीन्स क्या, प्रेशर, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये एवोपरेट होने लगेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, यदि उतना ही टेम्परेचर देंगे तो पहले आधी एनर्जी कहाँ ख़त्म होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्लीव करने के लिए। समझ में आ रहा? तो इसको मॉलिक्यूल को एवोपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव होगा, फिर मॉलिक्यूल फ्री होंगे, फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तब वो सरफेस को छोड़कर क्या होंगे आपके, बॉयल होना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो क्या करती हैं, इस तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ये इसका एक एग्जांपल है। सेकंड वन इज H2S है और H2O है। तो H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मीन्स किसका, आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और H2S का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। बल्कि H2S का हैवी है, कितना है, 34, लेकिन फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट -59.5 डिग्री सेल्सियस है। और वाटर हल्का है लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, हाई है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल पढ़ा था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। मतलब बेंजीन में OH, दिस इज फिनॉल, एंड NO2 इज ऑर्थो टू OH ग्रुप, मीन्स इन 1-2 पोजिशन होंगे ये दोनों, तो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और सेकेंड वन इज, ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये भी फिनॉल है। और इसमें कौन सा ग्रुप है आपका, NO2, NO2 मीन्स नाइट्रो ग्रुप, बट कौन सी पोजीशन में आपका, 1 और 4, तो इट मीन्स ये क्या है आपका, पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक, तो क्या होता है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर। बट इन द केस ऑफ क्या होता है, जो पैरा कंपाउंड है उसमें कौन सी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन क्या होता है, इन दो ऑक्सीजन्स के मिडिल में आ जाता है। ये हाइड्रोजन ये दोनों ऑक्सीजन्स के मिडिल में आ जाता है। यहाँ पर को तो लिंक है ही, यहाँ पर को भी एक अट्रैक्शन आ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
अब होता क्या है देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, अब इसमें कौन सी बॉन्डिंग नहीं होती, इंटरमॉलिक्यूलर, तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, सिंगल। इसी का दूसरा आइसोमर है पैरा नाइट्रोफिनॉल, लेकिन इसमें क्या है देखो, एक मॉलिक्यूल ये है, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल का मैंने दूसरा मॉलिक्यूल बना रखा, तो इसमें क्या है देखो, यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, इसका OH और इसका नाइट्रो का O, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, हाइड्रोजन, तो यहाँ फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। फिर ये ऐसे OH है तो क्या होगा, तीसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट हो जाएगा, तीसरा चौथे से हो जाएगा। इट मीन्स इसके केस में क्या होती है, आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल एसोसिएट होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से इसका क्या होगा, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होंगी, हाई होगी। इसका क्या होगा, आपका कम होगा। ये एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है, इज लोअर एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ पा रहा, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का है। नेक्स्ट वन है सॉलिबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी में इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, सॉलिबिलिटी पर। कोई चीज़ सॉलिबल किसी चीज़ में है या नहीं है, वो यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सॉलिबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो सॉलिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वाटर जानते हो H2O, और अल्कोहल भी जानते हो ROH। जब हम अल्कोहल और वाटर को मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। किसके बीच में, वाटर और अल्कोहल के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं आता तो इस तरीके से लिखते हो ROH H2O, दिख रहा है ऐसे, यहाँ H2O, ये ROH। ठीक, तो क्या हो रहा है देखो, वाटर के मॉलिक्यूल और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के मिडल में ये बॉन्ड नहीं, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका मतलब अल्कोहल वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा या मिसिबल होगा। ठीक, इसी का अपोजिट यदि हम किसकी बात करें, ईथर की, ROR, ये क्या है आपके ईथर, और H2O मतलब वाटर। तो ईथर और वाटर में बात करते हैं तो क्या होता है, आपका ईथर वाटर के साथ किसी तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। CH3OCH3 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। इट मीन्स ये दोनों कैसे होंगे फिर आपके, मिसिबल नहीं होंगे या सॉल्युबल नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे काफ़ी हद तक हमें बताते हैं कि ये कंपाउंड इसमें सॉल्युबल है या ये कंपाउंड इसमें सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो अल्कोहल और वाटर क्या होते हैं, सॉल्युबल है, लेकिन ईथर और वाटर कैसे रहते हैं आपके, इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कई केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होती है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट देखा गया है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, कई बार फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट हैं वो ये शो करते हैं कि वो प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, PHCO CH2COPH, जो ये कंपाउंड है इसमें आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, देखो CO, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब इसका टेस्ट किया जाता है तो कार्बोनिल के कुछ टेस्ट देता ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये कंपाउंड है ये क्या हो जाता है आपका, देखो दूसरा जो इसका फॉर्म है आइसोमेरिक फॉर्म, वो क्या है आपका, हाइड्रोजन यहाँ से मूव किया 1 2 3, तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ और बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो क्या हो गया, PHC डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COPH और ये OH। ठीक, तो अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ये OH है, ये O है, तो यहाँ पर को क्या हो जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही होगी। हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के मिडिल में आ गया है, एक तरफ कोवेलेंट से लिंक है तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है देखो, एक तो CO यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया और जो दूसरा CO था उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। तो इसकी वजह से इसकी जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या रिएक्शन होती है, जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, CO ग्रुप होते हैं, वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, HCN के साथ रिएक्शन करते हैं। और कैसे रिएक्शन होती है, ऐसे रिएक्शन होती है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैसा होता है पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या बन जाता है COH और CCN, ये कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसके साथ, HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन्स बनाते हैं, कौन, जिनमें CO ग्रुप्स होते हैं। ठीक, लेकिन जो ये कंपाउंड है वो क्या, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये प्रॉपर्टी नो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। लाइकवाइज जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो सिर्फ बेस बनाते हैं, एमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सिर्फ बेस। लेकिन यहाँ पर कोई ये कंपाउंड सिर्फ बेस भी नहीं बनाता। और नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अब यहाँ पर देखो ये कौन सा ग्रुप है, OH है दूसरे फॉर्म में,
तो ओ एच है तो ये ओ एच की प्रॉपर्टी भी नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ओ एच कहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो इस केस में क्या करता है, और ये रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, चिलेट बन रहा है, काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। तो इसकी वजह से क्या करता है, ये ओ एच अपनी आइडेंटिटी लूज करता है और क्या करता है, इसका जब एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन क्या होती है आपकी, ओ एच की किसके साथ रिएक्शन होती है, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, CH3CO का होल ट्वाइस O, इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो O AC बन जाता है। AC मतलब COCH3 ऐसा बनता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है उसमें कौन सा ग्रुप आ जाता है, CH3CO ग्रुप, एसिटिल ग्रुप आ जाता है। ये रिएक्शन होती है एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो ये क्या करता है, एसिटाइलेशन रिएक्शन भी नहीं देता है, ठीक। तो ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग।